अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फ़ोरम। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम इस प्लेटफॉर्म से सादत हसन मंटो के अफसाने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम जो अफसाना आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है बग़ैर इजाज़त। चलिए शुरू करते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना बग़ैर इजाज़त। नईम टहलता टहलता एक बाग के अंदर चला गया। उसको वहाँ की फ़िज़ा बहुत पसंद आई। घास के एक तख्ते पर लेट कर उसने खुद कलामी शुरू कर दी। कैसी पुरफ़िज़ा जगह है। हैरत है कि आज तक मेरी नज़रों से ओझल रही। नज़रें ओझल। इतना कहकर वो मुस्कुराया। नज़र हो तो चीज़ें नज़र भी नहीं आती। आह कि नज़र की बेनज़री। देर तक वो घास के इस तख्ते पर लेटा और ठंडक महसूस करता रहा, लेकिन उसकी खुद कलामी जारी थी। ये नरम नरम घास कितनी फरहतनाक है। आंखें पाँव के तलवों में चली आएं। और ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितनी उनकी हरजाई खुशबू है। हर शय जो हरजाई हो खूबसूरत होती है। हरजाई औरत, हरजाई मर्द, कुछ समझ में नहीं आता। ये खूबसूरत चीज़ें पहले पैदा हुई थी या खूबसूरत ख्याल। हर ख्याल खूबसूरत होता है, मगर मुसीबत ये है कि हर फूल खूबसूरत नहीं होता। मिसाल के तौर पर यह फूल। उसने उठकर एक फूल की तरफ देखा और अपनी खुद कलामी जारी रखी। ये इस टहनी पर अकड़ों बैठा है। कितना सुफला दिखाई देता है। बहरहाल ये जगह खूब है। एक बहुत बड़ा दिमाग मालूम होती है। रोशनी भी है, साए भी हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त मैं नहीं बल्कि ये जगह सोच रही है। ये पुरफिजा जगह जो इतनी देर मेरी नज़रों से ओझल रही। उसके बाद नईम फरते मुसर्रत से कोई गज़ल गाना शुरू कर देता है कि अचानक मोटर के हारन की करख्त आवाज़ उसके साजे दिल के सारे तार झंझोड़ देती है। वो चौंक कर उठता है। देखता है कि एक मोटर पास की रवश पर खड़ी है और एक लंबी लंबी मूछों वाला आदमी उसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देख रहा है। उस मूछों वाले आदमी ने गर्ज कर कहा, ए, तुम कौन हो? नईम जो अपने ही नशा में सरशार सा चौंका। ये मोटर उस बाग में कहाँ से आ गई? मूछों वाला जो इस बाग का मालिक था बड़बड़ाया। वज़ाकता से तो आदमी शरीफ मालूम होता है, मगर यहाँ कैसे घुस आया? किस इत्मीनान से लेटा था जैसे इसके बावा का बाग है। फिर उसने बुलंद आवाज में ललकार के नईम से कहा, अमा कुछ सुनते हो? नईम ने जवाब दिया, हजूर सुन रहा हूँ, तशरीफ ले आइए, यहाँ बहुत पुरफिजा जगह है। बाग का मालिक बिन आ गया। तशरीफ का बच्चा, इधर आओ। नईम लेट गया। भाई मुझसे ना आया जाएगा, तुम खुद ही चले आओ। वल्लाह बड़ी दिलफरेब जगह है, तुम्हारी सब कोफ्त दूर हो जाएगी। बाग का मालिक मोटर से निकला और गुस्से में भरा हुआ नईम के पास आया। उठो यहां से। नईम के कानों को इसकी तीखी आवाज बहुत नागवार गुजरी। इतने ऊंचे ना बोलो, आओ मेरे पास लेट जाओ। बिल्कुल खामोश, जिस तरह कि मैं लेटा हुआ हूं। आंखें बंद कर लो। अपना सारा जिस्म ढीला छोड़ दो। दिमाग की सारी बत्तियां गुल कर दो। फिर जब तुम इस अंधेरे में चलोगे तो टटोलती हुई तुम्हारी उंगलियां गैर इरादी तौर पर ऐसे कुमकुमे रोशन करेंगी जिनके वजूद से तुम बिल्कुल गाफिल थे। आओ मेरे साथ लेट जाओ। बाग के मालिक ने एक लहजा सोचा। नईम से कहा, दीवाने मालूम होते हो। नईम मुस्कुराया, नहीं, तुमने कभी दीवाने देखे ही नहीं। मेरी जगह यहाँ अगर कोई दीवाना होता तो वह इन बिखरी हुई झाड़ियों और टहनियों पर बच्चों के गालों के माने लटके हुए फूलों से कभी मुतमिन ना होता। दीवानगी इत्मीनान का नाम नहीं मेरे दोस्त। लेकिन आओ हम दीवानगी की बातें करें। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। बाग के मालिक को तैश आ गया। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया कि आकर नईम को धक्के मारकर बाहर निकाल दे। अरे तुम कौन हो? बड़े बदतमीज मालूम होते हो। जब नईम बाहर जा रहा था तो उसने गेट पर एक बोर्ड देखा
जिस पर यह लिखा था, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है। वो मुस्कुराया। हैरत है कि ये मेरी नज़रों से ओझल रहा। नज़र हो तो बाज़ चीज़ें नज़र नहीं भी आती। आह, नज़र की ये बेनज़री। यहाँ से निकलकर वो एक आर्ट की नुमाइश में चला गया ताकि अपनी ज़हनी तकद्दुर दूर कर सके। हाल में दाखिल होते ही उसको औरतों और मर्दों का झुरमुट नजर आया जो दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देख रहा था। एक मर्द किसी पारसी औरत से कह रहा था, मिसिस फौजदार, ये पेंटिंग देखी आपने? मिसिस फौजदार ने तस्वीर को एक नज़र देखने के बाद एक औरत शीरी की तरफ बड़े गौर से देखा और उस मर्द से जो गालबन उसका होने वाला शौहर था कहा, तुमने देखा शीरी कितनी सज बन के आई है? एक नौजवान औरत एक नौउम्र लड़की से कह रही थी, सुरैया, इधर आके तस्वीरें देख। तू वहां खड़ी क्या कर रही है? सुरैया को तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में उसको एक बॉयफ्रेंड से मिलना था। एक उधेड़ उम्र का मर्द जिसे पेंटिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अपने उधेड़ उम्र के दोस्त से कह रहा था, बिल्ली जुकाम की वजह से निढाल है, वरना ज़रूर आती। आप जानते ही हैं पेंटिंग से उसे कितनी दिलचस्पी है। अब तो वो बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेती है। परसों उसने कागज़ पेंसिल लेकर अपने छोटे भाई की साइकिल की तस्वीर उतारी। मैं तो दंग रह गया। नईम पास खड़ा था। उसने हल्के से तंज के साथ कहा, हू बहू साइकिल मालूम होती होगी। दोनों दोस्त भौंचके होकर रह गए कि यह कौन बदतमीज है। चुनाचे उनमें से एक ने नईम से पूछा, आप कौन है? नईम बौखला गया। मैं मैं क्या करते हो? बताओ तुम कौन हो? नईम ने संभल कर कहा, आप जरा आराम से पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ। तुम यहाँ आए कैसे? नईम का जवाब बड़ा मुख्तसर था, जी पैदल। औरतें और मर्द जो आसपास खड़े तस्वीरें देखने की बजाय खुदा मालूम किन किन चीज़ों पर तबसरा कर रहे थे, हंसना शुरू कर दिया। इतने में इस नुमाइश का नाज़िम आया। उसको जब नईम की गुस्ताखी के मुतल्लिक बताया गया तो उसने बड़े कड़े अंदाज में उससे पूछा, तुम्हारे पास कार्ड है? नईम ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, कार्ड? कैसा कार्ड? पोस्ट कार्ड? नाजिम ने अपना लहजा और कड़ा करके नईम से कहा, बगैर इजाज़त तुम अंदर चले आए, जाओ भागो यहाँ से। नईम एक तस्वीर को देखकर देर तक देखना चाहता था, मगर उसे बादल नखास्ता वहाँ से निकलना पड़ा। सीधा अपने घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसका नौकर फजलू बाहर निकला। नईम ने उससे दरखास्त की, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फजलू बौखला गया। हजूर, हजूर, ये आपका अपना घर है, इजाज़त कैसी? नईम ने उससे कहा, नहीं फजलू, ये मेरा घर नहीं। ये घर जो मुझे राहत बख्शता है कैसे मेरा हो सकता है? मुझे अब एक नई बात मालूम हुई है। फजलू ने बड़े अदब से पूछा, क्या सरकार? नईम ने कहा, यही कि ये मेरा घर मेरा नहीं, अलबत्ता इसका गर्दो गुबार, इसकी तमाम गलाजतें मेरी हैं। वो तमाम चीज़ें जिनसे मुझे कोफ्त होती है मेरी हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनसे मुझे राहत पहुंचती है किसी और की, खुदा जाने किसकी। मैं अब डरता हूँ। किसी अच्छी चीज़ को अपनाने से खौफ लगता है। ये पानी मेरा नहीं, ये हवा मेरी नहीं, ये आसमान मेरा नहीं, वो लिहाफ जो मैं सर्दियों में ओढ़ता हूँ मेरा नहीं, इसलिए कि मैं उससे राहत तलब करता था। फजलू जाओ, तुम भी मेरे नहीं। नईम ने फजलू को कोई बात करने ना दी। वो चला गया। रात के 10 बज चुके थे। हीरा मंडी के कोठे से पिया बिन नाही आवत चैन के बोल बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे। नईम उस कोठे पर चढ़ा गया। अंदर मुजरा सुनने वाले 3-4 मर्दों की तरफ देखा और तवाइफ से कहा, इन असहाब को कोई इतराज़ तो नहीं होगा? तवाइफ मुस्कुराई, इन्हें क्या इतराज़ हो सकता है? इधर मसनद पर बैठिए, गाँव तकिया ले लीजिए। नईम बैठ गया। उसने कमरे का जायज़ा लिया और उस तवाइफ से कहा, ये कितनी अच्छी जगह है। तवाइफ संजीदा हो गई। आप क्या मजाक उड़ाने आए हैं? ये अच्छी जगह है। नईम ने उससे कहा, ये अच्छी जगह इसलिए है कि यहाँ बगैर इजाज़त के आना मना है का बोर्ड आवेजा नहीं है। ये सुनकर तवाइफ और इसका मुजरा सुनने वाले तमाशबीन हंसने लगे। नईम ने ऐसा महसूस किया
کہ دنیا ایک اس قسم کی طوائف ہے جسے مجرا سننے کے لیے اس قسم کے چوگد آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ بغیر اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔